नमस्कार। प्रज्ञा आर्ट्स अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं उत्तम शर्मा आज आपको भूगोल विषय के एक टॉपिक कृषि के बारे में जानकारी दूंगा। आज हमारा टॉपिक है कृषि। कृषि अर्थात एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। अब बात हम करते हैं यहाँ कि कृषि किसे कहते हैं। हमारा जो टॉपिक है मेन वो है कृषि, और सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बना वो बना कृषि किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि जमीन पर फसल उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। जमीन पर फसल उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है, अर्थात कृषि कौन से व्यवसाय में आता है? प्राथमिक व्यवसाय में आता है। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उन्हें मानव आवश्यक बनाना है। अर्थात कृषि किसे कहते हैं? जमीन पर फसल उगाने की प्रक्रिया को ही कृषि कहते हैं। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है और जिसका उद्देश्य क्या है कृषि का? कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उन्हें मानव आवश्यक बनाना है, अर्थात मानव के आवश्यक बनाना है। उसके बाद हमने देखा यहाँ कि ये जो कृषि है, इस कृषि का प्रारंभ अर्थात कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ? कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ दक्षिण पूर्वी मानसून एशिया, अर्थात कृषि का प्रारंभ कहाँ हुआ? सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी मानसून एशिया में कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। उसके बाद एक जो है विद्वान है, वो विद्वान है हमारे बेबीलोव। विद्वान का नाम क्या है? बेबीलोव। ये रूस के निवासी है। कहाँ के निवासी है? रूस के। तो बेबीलोव ने कहा है कि सन 1951 में, अर्थात एक विद्वान है प्रसिद्ध बेबीलोव, निवासी कहाँ के हैं? रूस के रहने वाले हैं, इसलिए इनको रूसी विद्वान कहा गया है। अर्थात रूसी विद्वान बेबीलोव के अनुसार सन 1951 में कृषि के 8 केंद्र थे। बेबीलोव के अनुसार सन 1951 में कृषि के कितने केंद्र थे? 8 केंद्र थे, जिनमें भारत को कृषि के उद्भव केंद्र में माना जाता है। अर्थात जिनमें भारत को कृषि का उद्भव केंद्र माना जाता है, अर्थात भारत में कृषि का उद्भव हुआ है, अर्थात विकास हुआ है, उत्पत्ति हुई है। सन 1951 में बेबीलोव के अनुसार कृषि के कितने केंद्र थे? 8 केंद्र थे। उनमें भारत को कृषि के उद्भव केंद्र के रूप में माना जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। अर्थात भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान में कृषि कार्य पर निर्भर है? तो भारत में वर्तमान में 54% के लगभग जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है।
उसके बाद जो भारतीय कृषि है वो पूर्णतः मानसून पर निर्भर है, अतः भारतीय कृषि पूर्णतः किसके ऊपर निर्भर है? मानसून के ऊपर निर्भर है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। इसके कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। इस कारण भारतीय कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। यही क्वेश्चन बन गया आपका, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? तो भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है या मानसून पर आधारित है, इस कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि भारतीय कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? तो भारतीय कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में सन 1951 में 53.10% योगदान था। अर्थात भारतीय कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में सन 1951 में 53.10% योगदान था, जो सन 2014-15 में 17.50% रह गया। जो 2014-15 में सकल घरेलू उत्पादन में भारतीय कृषि का योगदान 17.50% रह गया। उसके बाद भारत के कुल निर्यात मूल्य का 12.70%, भारत के कुल निर्यात मूल्य का 12.70% कृषि उत्पादन से ही प्राप्त होता है। अर्थात भारत के कुल जो निर्यात मूल्य है, उस निर्यात मूल्य का 12.70% कृषि उत्पादन से प्राप्त होता है। उसके बाद हम आगे चलें तो हम देखते हैं कि जो भारतीय कृषि है उसकी क्या महत्व है, भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि भारतीय संस्कृति कृषि से ही ओतप्रोत है तथा हमारे देश के कई त्योहार एवं उत्सव कृषि पर ही आधारित है। अतः भारत की अर्थव्यवस्था समाज एवं संस्कृति का मूल आधार कृषि है। क्या है? भारतीय संस्कृति कृषि से ही ओतप्रोत है तथा हमारे देश के कई त्योहार एवं कई उत्सव कृषि पर ही आधारित है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज एवं भारतीय संस्कृति का मूल आधार केवल कृषि को ही माना जाता है। उसके बाद हमने देखा कि संपूर्ण विश्व में भारत कृषि में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। संपूर्ण विश्व में भारत
कृषि में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। तो इसका क्या कारण है कि संपूर्ण विश्व में भारत कृषि में अपनी विशिष्ट पहचान रख रहा है? उसका जो पहला कारण है वो है भौगोलिक व्यवस्था, भौगोलिक स्थिति। अर्थात भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, इसके कारण हमें कृषि में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं आती, इसलिए हम संपूर्ण विश्व में विशिष्ट पहचान रखते हैं कृषि में, वो है भौगोलिक स्थिति। नंबर 2 है यहाँ पर समतल भूमि। दूसरी विशेषता क्या है भारत की? समतल भूमि। नंबर 3 उपजाऊ मिट्टी। नंबर 4 पर्याप्त जल। नंबर 5 है मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। इन 5 कारणों के कारण भारत संपूर्ण विश्व में कृषि में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। वो ये 5 कारण हैं: भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की समतल भूमि, भारत की उपजाऊ मिट्टी, भारत में पर्याप्त जल होना और मानसूनी जलवायु होना भारत की, जिसके कारण संपूर्ण विश्व में भारत कृषि में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। उसके बाद हम आगे चलें तो हम देखते हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, अर्थात भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है और उसके कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। तो हमने देखा भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32 लाख, कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अर्थात भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल के 40.50% क्षेत्रफल कृषि की जाती है, कृषि की जाती है। अर्थात भारत के कुल क्षेत्रफल के 40.50% क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है। अब जो है हमारा आगे जो बिंदु है वो है भारतीय कृषि का महत्व, अर्थात भारतीय कृषि का क्या महत्व है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ, तो हमने पहला हमारा लिखा भारतीय कृषि का महत्व, भारतीय कृषि का क्या महत्व है। तो भारतीय कृषि के महत्व में सबसे पहले नंबर आएगा कि भारतीय कृषि सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है। क्या करती है? भारतीय कृषि सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है। नंबर 2 उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। नंबर 3 राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, अर्थात कृषि से राष्ट्रीय आय भी प्राप्त होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। नंबर 3 विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, अर्थात कृषि से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। नंबर 4 यातायात के संसाधनों, यातायात के संसाधनों का विकास होता है। अर्थात आपसे पूछे भारतीय कृषि का क्या महत्व है, तो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है भारतीय कृषि से, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और यातायात के संसाधनों का भी विकास होता है। उसके बाद जो अगला आएगा वो है भारतीय कृषि की विशेषताएं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो हमने देखा यहाँ भारतीय
कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं? तो नंबर 1, जनसंख्या पर निर्भर, अर्थात भारतीय कृषि किस पर निर्भर है? जनसंख्या पर निर्भर है, पहली विशेषता। नंबर 2, भारतीय कृषि किस पर निर्भर है? मानसून पर, मानसून पर निर्भर है। 2 हो गई। भारतीय कृषि जनसंख्या पर निर्भर है, एक विशेषता। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, 2 विशेषता। नंबर तीसरी जो विशेषता है, उत्पादन कम होना। अतः भारतीय कृषि की तीसरी विशेषता है, भारतीय कृषि में उत्पादन कैसा होता है? कम होता है। उत्पादन कितना होता है? कम होता है। नंबर चौथी विशेषता, सिंचाई के साधनों का अभाव। भारतीय कृषि में सिंचाई के साधनों का क्या है? अभाव है। नंबर 5वीं विशेषता है, फसलों की विविधता, अर्थात भारतीय कृषि में फसलों की विविधता पाई जाती है, अर्थात अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है। नंबर 6, भारतीय कृषि की जो विशेषता है उनमें नंबर 6 है, चारा फसलों का अभाव। भारतीय कृषि में चारा फसलों का अभाव पाया जाता है, अर्थात चारा फसलें कम से कम उगाई जाती है, कम से कम करी जाती है। ये भारतीय कृषि की क्या है? विशेषताएं हैं, इनमें चारा फसलों का अभाव। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6, ये भारतीय कृषि की क्या है? विशेषताएं हैं कि जनसंख्या पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है, उत्पादन कम होता है, सिंचाई के साधनों का अभाव है, फसलों में विविधता पाई जाती है और चारा फसलों का अभाव है। अब जो हमारा जो अगला आता है वो है कि भारतीय कृषि की समस्याएं। भारतीय कृषि में क्या समस्याएं हैं? तो भारतीय कृषि की समस्याएं। तो भारतीय कृषि की समस्याओं में जो पहली समस्या हमने देखी, वो पहली समस्या ये है कि भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ना। पहली समस्या क्या है? भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ना, अर्थात भूमि पर जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है, ये भारतीय कृषि की पहली समस्या है। दूसरी समस्या क्या है? कृषि भूमि का कम होना। दूसरी समस्या क्या है? कृषि भूमि का कम होना, अर्थात कृषि भूमि का प्रतिशत घटता ही जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। ये भारतीय कृषि की दूसरी समस्या। तीसरी समस्या क्या है? मौसम की मार। मौसम की मार, अर्थात अनावृष्टि और अतिवृष्टि। मौसम की मार में क्या आएगा? अनावृष्टि और अतिवृष्टि, अर्थात कभी सूखे की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है तो कभी अत्यधिक पानी की वजह से भी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये मौसम की मार भी भारतीय कृषि की क्या है? समस्या है। चौथी जो समस्या है वो हमारी है कि किसान का भाग्यवादी होना, अर्थात किसान की एक सोच होती है कि भाग्य में होगा तो फसल हो जाएगी या नहीं होगी। आज भी किसान इस प्रकार की चीजों को सोचते हैं, तो वो भी हमारी कृषि की क्या एक समस्या है। और 5वां है कृषि का परंपरावादी होना। कृषि का परंपरावादी होना, अर्थात भारतीय जो कृषि है वो प्राचीन तरीके से करी जा रही है, जैसे हमारी प्राचीन परंपरावादी जो लोग करते थे उसी के अनुसार चलती हुई आ रही है। ये भी हमारी भारतीय कृषि की क्या एक समस्या है। नंबर 6 जो समस्या है वो है सरकार द्वारा कृषि संबंधित चलाई जा रही योजनाओं का लाभ
किसान को नहीं मिलता है। अर्थात सरकार द्वारा कृषि संबंधी जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ किसान को नहीं मिलता है, ये भी कृषि संबंधित एक समस्या है। उसके बाद यदि हम देखें तो सातवीं जो समस्या आती है वो है सिंचाई का अभाव। सातवीं समस्या क्या है? सिंचाई का अभाव। आठवीं जो समस्या है वो है उत्पादन में कमी। उत्पादन में कमी। और नौवीं जो समस्या है अर्थात